गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वोकेबलरी थ्रू रूट्स। अभी पहले रूट वर्ड मेथड समझ लीजिए कि आखिर ये रूट वर्ड मेथड होता क्या है। जैसे मैं बात करूं, रूट एक सिंपल तरीका है वर्ड्स को याद करने का। मतलब एक वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स याद कर लेंगे अगर हम क्या जान लेते हैं, रूट वर्ड। समझ में आ रही बात? जैसे एक्वा, एक्वा किसके लिए स्टैंड करता है? वाटर के लिए, पानी के लिए। तो एक्वा से जैसे हमने वर्ड सुने, एक्वा गार्ड, एक्वेटिक, एक्वेरियम, एक्वा मराइन। तो एक्वा हमेशा किसके लिए होता है? पानी के लिए। तो अब इन्हें इन वर्ड्स को याद करने के लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ती है कि इंस्टेंटली याद हो जाते हैं? इंस्टेंटली याद हो जाते हैं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि पता है एक्वा किससे रिलेटेड है? वाटर से। ऐसे ही बहुत सारे और भी रूट होते हैं जैसे बेने, मेले, वर्ट, एनिम, एलोक्यू, है ना। इनसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। समझ रहे हो बात को? तो आज जो हम लोग रूट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ड्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? वर्ड्स, VERT। तो ये रूट ट्री है। इस वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट होते हैं। VERT से हमारे बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट होते हैं। अब देखो, देखते हैं कौन कौन से वर्ड क्रिएट होते हैं। एडवर्सरी, उसके बाद हमारा एडवर्सिटी, एडवर्ट, एवर्ट, परवर्ट, इनएडवर्टेंट, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ये सारे वर्ड किससे बनते हैं? हमारे वर्ड से। तो टोटल अगर हमने ध्यान से आज समझा इस वर्ड रूट को तो हमें एक नहीं कितने वर्ड याद हो जाएंगे? 10। क्लियर है? समझ में आ रही है? और 10 वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम के साथ हम लोग आज ये याद रखेंगे। अब डाउट आता है कि सर ये वर्ड एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, वर्ड जो होता है वो हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है टर्न। क्या होता है? टर्न, मोड़ना, मुड़ना। इससे रिलेटेड है हमारा VERT। समझ में आ रही बात? अब वर्ड जो हमारा टर्न है उससे रिलेटेड हमारा जो पहला वर्ड है वो है एडवर्सरी। कौन सा वर्ड? एडवर्सरी। जैसे आप सब लोग WWE देखते हैं क्या? या कभी देखा हो WWE? देखा है? तो इसमें ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े क्या थे? एडवर्सरी थे। अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे के क्या थे? कट्टर दुश्मन थे। ऐसे दुश्मन जैसे रति शंकर शुक्ला और अखंडानंद त्रिपाठी, जैसे गुड्डू भैया और मुन्ना भैया, है ना। तो उसी प्रकार से इनकी भी क्या थी? एक दुश्मनी। तो इनको हम लोग कहते हैं एडवर्सरी। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एडवर्सरी, ADVERSARY। अब आप कहेंगे सर एडवर्सरी का वर्ड रूट से लेना देना कैसे? वर्ड हमने पढ़ा था क्या मतलब होता है? टर्न। और जब आपके खिलाफ कोई टर्न कर जाए, आपके खिलाफ कोई मुड़ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडवर्सरी। वन हु टर्न अगेंस्ट यू, ही विल बी कॉल्ड योर एडवर्सरी। समझ में आ रही बात? अब जैसे ये दोनों तो हो गए एडवर्सरी, ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर। लेकिन महाभारत में दुर्योधन और ये कर्ण, ये लोग क्या थे? दोस्त कि दुश्मन? महाभारत जानते हो थोड़ा बहुत, है ना। तो यहां पर ये लोग क्या थे? एक दूसरे के एलाय थे। क्या थे? एलाय, ALLY। तो ये हो गए एडवर्सरी और ये हो गए क्या आपके? एलाय। समझ में आ रही बात? तो यहां हम लोग कौन सा वर्ड याद रखेंगे? एडवर्सरी और एलाय। तो एडवर्सरी मतलब क्या होता है? वंस अपोनेंट, मतलब एक इंसान का क्या? दुश्मन। उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्सरी। समझ में आ रही बात? एडवर्सरी के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एनिमी, फो, राइवल। कोई डाउट इसमें? देन अब सिनोनिम्स आप सब लोग समझते हैं। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, एंटोनिम मतलब अपोजिट। तो एडवर्सरी के सिनोनिम फो, राइवल। वैसे इसमें एक और वर्ड चाहो तो याद कर सकते हो, बहुत बेहतरीन वर्ड है, एंटागोनिस्ट। कौन सा वर्ड? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होगा आपका? सपोर्टर होगा कि अपोजर होगा? अपोजर। जो किसी चीज को अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। अब कहोगे सर ये वर्ड याद कैसे होंगे? ऐसे तो भूल जाएंगे, एंटागोनिस्ट हो ये सब तो याद ही नहीं रहेगा। तो देखो बहुत इजीली याद हो जाएगा। जैसे मान लो आपके जीवन में आया या आई वो,
मतलब कोई पर्सन आया आपके जीवन में, मतलब गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जीएफ, वीएफ, है ना, और वो आपको दे गया वो, WOE, ये वो क्या होता है, मिजरी। मिजरी मतलब दुख। तो जीवन में आया या आई वो, दे गई क्या वो, बाद में बन गई आपकी क्या, फो मतलब दुश्मन। तो याद रहेगा, जीवन में आया या आई वो, दे गई वो, बन गई क्या, फो मतलब दुश्मन। कोई डाउट उसमें? और कहोगे सर एंटागोनिस्ट कैसे याद रखेंगे? एंटा, एंटा मतलब अगेंस्ट, एंटी, एंटा सुना है सबने? ना याद रहे तो हिंदी के बिल्कुल देसी तरीके से याद कर लो। हिंदी में सुनो ना, अंटा लगाते, जैसे पड़ोस में वालों से अगर तुम्हें नफरत होती, दुश्मनी होती थी, तो तुम क्या करते थे, अंटा लगाते थे, गन पिचकारी से भी वार कर देते थे। तो यहाँ तुम क्या थे, एंटागोनिस्ट थे, मतलब उनके सपोर्टर थे कि अपोजर थे? अपोजर। कोई डाउट इसमें? अब इसमें हो गया अपोजर, अपोजिट में क्या होगा, एलाई और फ्रेंड मतलब दोस्त। इसमें हो गया दुश्मन, अपोजिट में क्या हो गया, दोस्त। कोई दिक्कत इसमें? देन एडवर्सरी के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आता है वो आता है एडवर्सिटी। कौन सा वर्ड, एडवर्सिटी। जैसे एडवर्सरी में आपके खिलाफ कौन था, हु वॉज टर्निंग अगेंस्ट यू, पर्सन। इसमें आपके खिलाफ कौन टर्न करेगा, कोई सिचुएशन। जैसे कोविड, तो कोविड में सिचुएशन हमारे फॉर में थी कि खिलाफ में थी, खिलाफ में। तो कोविड वॉज एडवर्सरी की एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। तो जब हमारा दुर्भाग्य होगा, कोई बुरी सिचुएशन होगी, हमारे खिलाफ सिचुएशन होगी, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एडवर्सिटी। समझ में आ रही बात? कोविड से देख भी सकते हो, ये वाली सिचुएशन एडवर्सिटी वाली, है ना? कोविड वाला ना, तो रियल में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रील में अच्छा लग रहा है ना। तो देखो ऐसे बोलते भी हैं, समटाइम्स एडवर्सिटी इज व्हाट यू नीड टू फेस इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल। कई बार अगर जीवन में आपकी कठिन सिचुएशन आएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन, तभी आपके अंदर का क्या है, वो एक पर्सन, मतलब जो पर्सनैलिटी है वो बाहर निकल के आएगी। समझ में आ रही बात? जैसे ऐसे बोलते भी हैं, वुमेन यू फेस एडवर्सिटी अनडॉन्टेड अनफ्लिंचिंग। क्या मतलब, कि जो औरतें होती हैं वो एडवर्सिटी का कैसे सामना करती हैं, निडर होकर और बिल्कुल बिना भयभीत हुए करती है ना। नेक्स्ट दैट, अब देखो ये है एडवर्सिटी, तबाही, बैड सिचुएशन। लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ये क्या है, एडवर्सिटी की फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट। भाई ये किस्मत वाली बात थी, हम लोग जीत गए इस बार, है ना। ये दुर्भाग्य वाली बात थी, हम लोग 2023 वाला हार गए। और सौभाग्य वाली, खुशकिस्मत वाली बात थी, हम क्या कर गए, जीत गए। तो एडवर्सिटी का अपोजिट हो जाता है फॉर्च्यून। क्या हो जाता है, फॉर्च्यून। समझ में आ रही बात? तो यहां हमने कौन सा वर्ड याद रखना है, एडवर्सिटी, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। इसका सिनोनिम क्या होता है, मिसहैप। जैसे मिस हैपनिंग सुना है आप सबने, उसी का शॉर्ट क्या हो जाता है, मिस है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आप लिखने की टेंशन मत करना, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ क्या कर दूंगा, सेंड। केवल आपको किस पे फोकस करना है, समझने। समझ में आ रही बात? फिर मिस फॉर्च्यून, दुर्भाग्य, कैलेमिटी, तबाही, कैटेस्ट्रॉफी मतलब भी क्या होता है, तबाही। अपोजिट में क्या होता है, फॉर्च्यून, लक, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब क्या होता है, खुश नसीबी। जैसे हम बोलेंगे धोनी की सेरेंडिपिटी ने, किस्मत ने हमें क्या दिला दिया, वर्ल्ड कप। तो धोनी सेरेंडिपिटी और रोहित शर्मा सेरेंडिपिटी मेड अस विन द वर्ल्ड कप। कोई डाउट इसमें? अच्छा नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब देखो ये वर्ड हम लोग कौन सा रूट पढ़ रहे हैं, वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड मतलब क्या होता है बोलो, टर्न, VERT, वर्ड मतलब होता है टर्न। एग्जाम में क्या होता है, आप एक दूसरे का क्या करते हो, इशारे करते हो। इशारे मतलब, है ना, ये करते हो। तो एडवर्ट मतलब क्या होता है, किसी का ध्यान खींचना अपनी तरफ। क्या करना, ध्यान खींचना। वैसे एडवर्ट का एक और मतलब भी होता है, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट सुने ना, उसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एडवर्ट। लेकिन एडवर्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज को मेंशन करना या इशारों में बताना, रेफर करना, उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ट। तो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये लड़का है, ध्यान से देख रहे हैं, ये आंसर क्या होने की संभावना है,
और वो उसको ध्यान खींच रही है, इशारा कर रही है, वन, है ना, मतलब हो सकता है अब जो भी इशारा। तो ये एडवर्ड का मतलब होता है टू रेफर और टू मेंशन। कोई डाउट इसमें? इसका सिनोनिम क्या होता है? एल्यूड और कौन सा? सिग्नल या इंसिनुएट। इंसिनुएट मतलब भी इशारे में कुछ कहना। अब इसमें हम इशारों में कहेंगे, अपोजिट में हम क्या करेंगे? बिल्कुल क्लियरली कहेंगे। फर्स्ट का, थर्ड, है ना, एल्यूसिडेट करेंगे मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। तो एल्यूसिडेट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा डिटेल में क्या करना? एक्सप्लेन करना। इसमें आपने बस जिक्र कर दिया, मेंशन कर दिया। अपोजिट में आप क्या करेंगे? बहुत ज्यादा विस्तृत वे में, अगर डिटेल्ड वे में किसी को कोई चीज समझाएंगे। कोई डाउट इसमें? डिलिनेट मतलब भी क्या होता है? अगेन डिटेल में किसी चीज के बारे में बताना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट इज एवर्ट। कौन सा वर्ड? एवर्ट। अब आप कहेंगे सर एवर्ट क्या होता है? जैसे पहला देखो, VERT। VERT किससे रिलेटेड है? टर्न से। VERT किससे रिलेटेड है? टर्न से। और एवर्ट मतलब होता है जब आप कोई चीज अपने, जैसे टर्न असाइड, क्या बोलते हैं हम लोग? टर्न असाइड। टर्न समझते हैं? टर्न मतलब मोड़ना, और असाइड मतलब क्या कर देना? साइड में मोड़ देना। जैसे आप देखते हो ना साउथ में जो मूवीज होती है, उसमें जैसे मान लो कोई गोली चलाता है और साउथ का हीरो क्या करता है? अपने चश्मा ऐसे उतारता है, उससे साइड कर देता है और फिर चश्मा पहन लेता है, ऐसे रोल कर। तो ये क्या कर देता है? एवर्ट। तो एवर्ट मतलब क्या होता है? जो भी समस्या आपके सामने आ रही है, आप उसको अपने रास्ते से क्या कर दोगे? हटा दोगे, साइड कर दोगे। यू विल टर्न असाइड। समझ में आ रही बात? अब इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी प्रॉब्लम को टर्न असाइड कर देना मतलब उसको टाल देना, उसको हटा देना। जैसे हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स, सुना है आपने? तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, परमाणु ये हुआ था, राजस्थान में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। क्यों किया था? ताकि हम वॉर को क्या कर सके? एवर्ट कर सके, साइड कर सके। भाई कोई हमारे सामने युद्ध करने से पहले 10 बार क्या करे? सोचे। तो वी मेड न्यूक्लियर वेपन्स टू एवर्ट द वॉर। क्या टालने के लिए? वॉर को टालने के लिए। समझ में आ रही बात? अब एवर्ट में हम कोई चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, टालने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिट में हम कोई चीज को इजी बनाएंगे होने के लिए। इसमें हम मुश्किल बना रहे हैं कि वो चीज ना हो पाए, वो चीज हट जाए, साइड हो जाए। अपोजिट में हम क्या करेंगे? कोई चीज को आसान बना देंगे किसी के लिए। समझ में आ रही बात? जैसे आप देखते हैं टीचर्स, टीचर्स क्या करते हैं? क्लासेस में हमें कई बार बहुत ज्यादा क्या होती है? नींद आती। तो और सब्जेक्ट में उतना डिफिकल्टी लगता है, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में, तो टीचर्स उस सब्जेक्ट को क्या करते हैं? इजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं। समझ में आ रही बात? तो एवर्ट मतलब होता है मुश्किल बनाना, रोकना, टालना। और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? आसान कर देना या इजी कर देना। कोई डाउट इसमें? तो एवर्ट का सिनोनिम देखो क्या होता है? डिटर। डिटर का मतलब भी क्या होता है? रोकना। फॉरस्टॉल का मतलब भी रोकना। प्रिवेंट का मतलब भी रोकना। तो कोई अनडिजायरेबल चीज को होने से क्या करना? रोकना। अपोजिट में क्या कर देना? आसान बना देना, इजी, फैसिलिटेट और फॉस्टर। जैसे फॉस्टर को आप ऐसे याद कर सकते हो, फॉस्टर मतलब सपोर्ट करना होता है। ऐसे याद कर सकते हो, आप जितने भी रहे हो मॉन्स्टर, आप रहे हो जितने भी बड़े मॉन्स्टर, लेकिन तो आपके पापा मम्मी आपको क्या करते हैं? फॉस्टर। भले आप रहे हो मॉन्स्टर, लेकिन पापा मम्मी क्या करते हैं? फॉस्टर। मतलब याद करने का तरीका है, डोंट माइंड, अपने आप को मॉन्स्टर मत समझना, चाहते हो तो समझ भी लेना। तो यहां पर तुम रहे हो जितने बड़े क्या? मॉन्स्टर, लेकिन पापा मम्मी ने तुम्हें क्या किया? फॉस्टर। हमेशा सपोर्ट किया, समर्थन किया, सहारा दिया। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। देखो कौन सही है, वाला देखना है? अरे ये देखना है। तो ठरकी फ्रेंड तुम्हारा क्या कहता है? हे भगवान बस एक बार सिलेक्शन करवा दे ना। तो सिलेक्शन समझ ही सकते हो, है ना? जैसे हर कोई सिलेक्शन लेने आता है, जैसे आप देखते हो पढ़ाई में भी। खैर आप लोग की क्लास में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई ऐसी एक क्लास हो जाती है जहां पर बहुत ज्यादा लोग सिलेक्शन के लिए दीवाने होते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? जैसे एक तो होता है नौकरी का सिलेक्शन, और एक होता है जीवन में एक और सिलेक्शन, है ना? तो अब ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त जो इस टाइप का है कि वो कह रहा है एक बार भगवान बस सिलेक्शन करवा दे, तो वो तुम्हारा दोस्त है परवर्ट। कौन सा दोस्त है? परवर्ट। परवर्ट समझ रहे हो? मतलब किस टाइप का? ठरकी फ्रेंड। कोई डाउट इसमें? जैसे
इस मीम से भी देख सकते हो, रेसलिंग ड्यूटी ड्यूटी है ना, वैसे तो था ये ब्यूटी ब्यूटी है ना, इसमें रेसलिंग ड्यूटी, तो वो रेसलिंग ड्यूटी के लिए निकला है। मतलब यहाँ पर वो एक नंबर का क्या है, फॉरवर्ड। जैसे अक्षय कुमार के ये, इनसे भी देख सकते हो, क्या मालूम पड़ रहा है, सुशील है ये लड़का, है ना। मतलब सुशील सर के ऊपर मत लेना, सुशील मतलब वो सुशील, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं, परवर्ड। तो परवर्ड क्या होगा, जैसे वर्ड मतलब क्या होता है, टर्न। तो जो मॉरलिटी के खिलाफ चला जाएगा, जो मॉरलिटी के खिलाफ मुड़ जाएगा, जो कहेगा मेरी दिशा अलग है, ये समाज वाली दिशा पे नहीं चलूंगा, मैं अपनी दिशा की तरफ चलूंगा, तो ये क्या होता है आपका, कैसा इंसान होगा, परवर्ड। हिंदी में बोला है, शुद्ध हिंदी में तो कैसा, कोई डाउट इसमें देन, परवर्ट, परवर्ट मतलब हाँ परवर्ट। परवर्ट की बात की जाए तो इसके सिनोनिम होते हैं डी बाउचर, लीचर। अब इसको लीचर को ऐसे याद कर सकते हो, लीचड़ सुना है, लीचड़, ये बड़ा लीचड़ व्यक्ति है, मतलब बड़ा लीचर इंसान है, यानी कैसा है, करप्ट इंसान है। तो करप्ट इंसान के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डी बाउचर, लीचर और करप्ट। अच्छा, परवर्ट का मतलब खराब करना भी होता है, बिगाड़ना भी होता है। जैसे कोई इंसान है अच्छा, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, बिगाड़ दे रहे हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं जावेद जी हैं, या और भी लोग हैं, रोल मॉडल्स हैं, है ना, एनिमल वगैरह हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, बिगाड़ दे रहे हैं, सोसाइटी को करप्ट कर दे रहे हैं, और सोसाइटी को डीबेस कर दे रहे हैं, सोसाइटी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, परवर्ट। अब जरूरी नहीं कि सोसाइटी किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी को हम मॉरली उसको रास्ते से हटा रहे हैं, उसको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो परवर्ट। मतलब ये वर्ब भी है और नाउन भी है, समझ में आ रही बात। मतलब किसी को भ्रष्ट बनाना भी है और भ्रष्ट होना भी है, कोई डाउट इसमें। अब इसमें तुम भ्रष्ट हो, अपोजिट में तुम क्या हो, सेंट, मतलब संत हो, साधु हो, तो मॉरलाइज करोगे, लोगों को नैतिकता का पाठ सिखाओगे, लोगों को सुधार करोगे, इसमें तुम लोगों को बिगाड़ोगे, कोई डाउट इसमें। तो यहाँ पर परवर्ड का सिनोनिम होता है डी वॉचर, लिचर, डिवेस, डीजेनरेट, डिस्टॉर्ट, करप्ट, अपोजिट, सेंट, मॉरलाइज, इंप्रूव, कोई डाउट इसमें। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, उप्स। ये क्या होता है, जिससे मतलब कभी कभार आप जानबूझ के या गलती से, है ना, मान लो गलती से ही किसी का ऐसे पैर पे चढ़ जाते हो, और क्या बोलते हो, उप्स सॉरी गलती से हो गया, है ना। तो इसको कहते हैं इनएडवर्टेंट, क्या कहते हैं, इनएडवर्टेंट, है ना। तो जैसे आप ये देखते हैं अक्सर होता है, हाँ गलती से हो जाता है, तो इनएडवर्टेंट होता है ये सब। तो जब आप कोई चीज गलती से करते हो तो उसको क्या बोलते हो, इनएडवर्टेंट। और जब आप कोई चीज जानबूझ के करते हो तो उससे कहते हैं एडवर्टेंट। जैसे मैच फिक्सिंग करी थी मोहम्मद आमिर ने, तो इसने जानबूझ के मैच फिक्सिंग करी थी, तो ये क्या था, इनएडवर्टेंट की एडवर्टेंट, एडवर्टेंट। और ये क्या है, इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट, एडवर्टेंट। समझ में आ रही बात। जैसे आप देखते हो एबी डिविलियर्स जानबूझ के रिवर्स स्वीप पहले से डिसाइड कर लेता है, बॉलर आएगा ऐसे इसको रिवर्स स्वीप करूंगा, तो ये क्या होता है, एडवर्टेंट। तो एडवर्टेंट सोच समझ के किया जाता है, और इनएडवर्टेंट कैसे, बिना सोचे समझे, मतलब गलती से हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो यहां पर कौन सा वर्ड याद रखना है, इनएडवर्टेंट, अनप्लान्ड, अनइंटेंडेड, अनडिवाइज्ड, अनप्रीमेडिटेटेड, मतलब जिसका मतलब बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे। अपोजिट में क्या हो जाएगा, इंटेंशनल, एडवर्टेंट और डेलिब्रेट, यानी जानबूझकर। कोई डाउट इसमें देन, समझ में आ रही बात। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भैया इनको तो आप जानते हैं, ये कौन है हमारे, राहुल द्रविड़। ये कभी कोई कंट्रोवर्सी में रहते थे क्या, नहीं, ही वॉज एन इनकॉन्ट्रोवर्टेबल पर्सन। कैसा पर्सन, इनकॉन्ट्रो। जैसे आपने सबने कॉन्ट्रोवर्सी वर्ड सुना है, कॉन्ट्रोवर्सी मतलब क्या होता है, विवाद होना, यानी लोग अपना ध्यान खींचने के लिए विवाद कॉज करते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी होता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कोई विवाद नहीं करते, मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहते, तो वो क्या होता है, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल होता है। यानी कॉन्ट्रोवर्टिबल क्या होगा, जिसपे विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल मतलब जिसपे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और जो मतलब श्योर है, और जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं है। जैसे हम क्या बोलते हैं, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, तो दिस इज
कॉन्ट्रोवर्टेबल और इनकॉन्ट्रोवर्टेबल। इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, अब हम इस चीज को जुटला नहीं सकते। तो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल वो चीज होती है जो सत्य होती है, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। और कॉन्ट्रोवर्टेबल नेता लोग होते हैं जो, जिनके लिए आप एक ही मीम जानते हैं, जैसे नहीं मैं नहीं मानता, हम आपकी भलाई करेंगे, सबको रोजगार देंगे। तो आपके उनमें क्या मीम आता है? नहीं मैं नहीं मानता ना। तो यहाँ पर ये आपके खाते में 10 लाख रुपए आएंगे, 8,500 रुपये आपको खटाखट मिलेंगे। तो ये सब आप क्या कहोगे? ये सब कैसा चीजें होगा? कॉन्ट्रोवर्टेबल कि इनकॉन्ट्रोवर्टेबल? कॉन्ट्रोवर्टेबल मतलब ये सब झूठ है, डिस्प्यूटेबल है, सब बकवास बात है, विवाद की बातें हैं, और कोई इसमें कोई सत्य नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर इसको ऐसे भी देख सकते हो, इनकॉन्ट्रोवर्टेबल के लिए एक फ्रेज भी, एक बहुत बढ़िया कोटेशन या आपका मोटिवेशनल स्लोगन, मतलब कोटेशन कह सकते हो मोटिवेशनल की जगह। द ट्रुथ इज इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, मैलाइस में अटैक इट, इग्नोरेंस में डी राइट इट, बट इन द एंड देयर इट इज। जिसका मतलब क्या निकला है? सत्य क्या होता है? इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, मतलब सत्य को कोई जुटला नहीं सकता। मैलाइस, मैलाइस मतलब द्वेष या हेट्रेड, उसको अटैक करेगा, हमला करेगा सच्चाई के ऊपर। लेकिन इग्नोरेंस उसका मजाक उड़ाएगा। अज्ञानता क्या है? सच्चाई का मजाक उड़ाएगा, अरे तुम सच्चाई, तुम्हारी क्या मतलब हैसियत है। लेकिन आखिरकार सत्य हमेशा क्या रहता है? सत्य वहीं खड़ा रहता है ना, मतलब उसको कोई झुटला नहीं सकता। कोई डाउट इसमें? तो याद रखना कौन सा वर्ड? इनकॉन्ट्रोवर्टेबल। कॉन्ट्रोवर्सी से याद रखना, कॉन्ट्रोवर्सी मतलब विवाद। आयन लगा देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? नो विवाद। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? जैसे आयन, या आयन किस लिए होता है? नॉट के लिए। जैसे इम्पॉसिबल, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो आई एम मतलब क्या हो गया? नॉट। तो आई एम पॉसिबल मतलब, वैसे वो मत बना देना आई एम पॉसिबल, नहीं इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो कॉन्ट्रोवर्टेबल विवादास्पद, नॉट लगा दिया तो मतलब क्या हो गया? नॉट विवादास्पद, यानी इन, मतलब जो सच्चाई हो, सत्य हो, जिसको झुटलाया ना जा सके। कोई डाउट इसमें? अब इसके सिनोनिम होते हैं अनइक्विवोकेबल, इंड्यूबिटेबल, इररिफ्यूटेबल। और सर ये तो और मिसाइल है, ये तो याद ही नहीं होंगे बिल्कुल। ये बहुत इजी है, तोड़ तोड़ के याद करोगे वर्ड याद हो जाएगा। और जब वर्ड को रटने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं याद होगा। तो हमेशा समझ के याद करो। इक्वी मतलब क्या होता है? बराबर। वोकल मतलब क्या होता है? आवाज। अब जैसे मैं बोलूंगा फेसबुक अच्छा है कि बुरा है, 50% लोग कह रहे हैं अच्छा है, 50% क्या कह रहे हैं? बुरा। तो इस पे क्या हो रही है? एक डाउट क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर कोई इस पे सबकी वॉइस एक ही हो, सबकी वॉइस यूनाइटेड हो, और सब कहे कि फेसबुक अच्छा है, या सब कहे फेसबुक बुरा है, तो ये क्या हो जाएगा? अन इक्वी वोकेबल। समझ में आ रहा है? इक्वी वोकेबल मतलब क्या हो गया? डाउट आ रहा है। अनइक्विवोकेबल मतलब क्या हो जाएगा? नो डाउट। इक्वी मतलब बराबर, वोकल मतलब, दोबारा से देखो, साथ साथ पढ़ते हैं, आसानी से मैं साथ साथ बोलना, ठीक है? इक्वी मतलब बराबर, वोकल मतलब आवाज। तो बराबर आवाज मतलब क्या है? कि उसके लिए क्या है? आधे लोग कह रहे हैं अच्छा है, आधे लोग कह रहे हैं बुरा। तो इक्विवोकेबल में क्या हो जाएगा? डाउटफुल। क्या हो जाएगा? डाउटफुल। और अनइक्विवोकेबल क्या हो जाएगा? डाउटफुल, नॉट डाउटफुल। समझ में आई बात? अब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो देखो इसमें हम लोग चाहें तो एंटोनिम में यहां लिख भी सकते हैं, क्या? इक्वी वोकेबल। कोई डाउट इसमें? डाउटफुल एंड अनडाउटफुल, नॉट डाउटफुल। कोई डाउट इसमें? ड्यूबी, ड्यूबी सुना आपने? ड्यूबी, ड्यूबी हमेशा किसके लिए होता है? डाउट के लिए होता है। जैसे आप सबने ड्यूबियस वर्ड सुना है? ड्यूबियस, उसकी नियत बहुत ड्यूबियस है। ड्यूबियस मतलब होता है जिसकी नियत पे क्या होगा? मैं डाउट, दो मुहा, बोलते ना ड्यूबियस व्यक्ति, बच के रहना, उसकी उसकी मुझे नियत पे श्योरिटी नहीं है, डाउट है। तो ड्यूबी हमेशा किसके लिए होगा? डाउट के। ड्यूबी हमेशा किसके लिए होगा? डाउट के लिए। और यहां पर मैंने आयन लगा दिया, मतलब क्या होगा? अनडाउटफुल, मतलब कोई डाउट नहीं। तो यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ड्यूबी टेबल। और सिनोनिम क्या हो जाएगा इनकॉन्ट्रोवर्टेबल का? इनड्यूबिटेबल। इनड्यूबिटेबल नॉट डाउटफुल, ड्यूबिटेबल डाउटफुल। अब याद रहेगा, कभी भूलेगा? बताओ। रिफ्यूज सुना है? REFU, रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब क्या होता है? मना करना।
लेकिन भगवान राम के अस्तित्व को कोई मना नहीं कर सकता। या आईआर लगा दिया तो आईआर मतलब नॉट हो गया, मना नहीं कर सकते। तो इररिफ्यूटेबल क्या होगा? जिसका खंडन ना किया जा सके, जो अखंडनीय है, जो सत्य यानी ट्रुथ है, नो डाउट है उसमें, कोई डाउट इसमें नहीं। अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसी को देख के बताओ, इररिफ्यूटेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिफ्यूटेबल। तो रिफ्यूटेबल में क्या होगा? डाउट होगा, लोग खंडन करेंगे, उस पर सवाल उठाएंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे। समझ में आई बात? बोलो। थोड़ा मेहनत वाले वर्ड हैं, लेकिन देखो आपको तैयारी करनी है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। एग्जाम में कभी ये नहीं आएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। समझ में आ रही बात? तो आपको थोड़ा सा इस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कौन सा? वर्ड से रिलेटेड। वर्ड मतलब क्या होता है? टर्न। और इंट्रो, इंट्रोवर्ट, ये क्या होता है? कम बोलने वाला, जो अपनी सारी फीलिंग्स कहां मोड़ देगा? बाहर की अंदर? अंदर। कुछ एक्सप्रेस भी करना है तो बेचारा क्या है, अंदर ही रह जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। जैसे ये भाई आप जानते ही हैं कौन हमारा शाहिद कपूर इन विवाह मूवी, कैसा कैरेक्टर था? इंट्रोवर्ट था। बेचारे हमारे मनमोहन सिंह जी, प्यारे से देख रहे हो स्माइल, कितनी प्यारी स्माइल है ना, कैसे इंसान थे? इंट्रोवर्ट। और अच्छा देखो, लड़के होते भी स्टार्टिंग में क्या है, बिल्कुल इंट्रोवर्ट किस्म के, है ना। उसके बाद क्या होता है, आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको मिला दिया उस दिन समझिएगा दुनिया में हम नहीं। तो अब ये सब क्या हो जाते हैं? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या? एक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेस करेगा, जैसे कबीर सिंह टाइप, चादर मोड़, है ना, किसने उसको टच किया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी हुआ, एक्सट्रोवर्ट क्या होगा? बहुमुखी। क्लियर है? समझ में आ रहा? मुझे कई बार अपने डायलॉग से वो याद आता है, वो सलमान खान की मूवी थी ना दबंग, गाली तो छोड़ दीजिए हम किसी को, है ना, इस टाइप वाला, है ना। तो बिल्कुल, चलिए मजा आ रहा है। खैर अब देखो, ये भी एक्सट्रोवर्ट है बेचारा, है ना, ये भी अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करता है। कौन? रणवीर सिंह, है ना, कई बार ज्यादा ही एक्सप्रेस कर देता है ना। तो क्या कर सकती हूँ, पति है मेरा, मार भी तो नहीं सकती, है ना। तो ही इज वेरी एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अब आते हैं लड़कियों के ऊपर। लड़कियां क्या होती हैं? कभी इंट्रोवर्ट होती हैं, कभी क्या होती हैं? एक्सट्रोवर्ट। जैसे पापा के सामने या मम्मी के सामने या पेरेंट्स के सामने अगर आप थोड़ा सा डर में रहते हैं तो कैसे रहेंगे? इंट्रोवर्ट। लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो आप बेन स्टोक्स कर देंगे, मतलब आप क्या होंगे? एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अपने अंदर फीलिंग रखेगा। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो एक्सप्रेस करेगा। और एम्बीवर्ट क्या होता है? दोनों का मिक्सचर, कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट, ऐसे को हम क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हमारा ये होता है, इंट्रोवर्ट वन हु टर्न्स हिज थॉट्स इनवर्ड्स, एक्सट्रोवर्ट वन हु टर्न्स हिज थॉट आउटवर्ड्स, एम्बीवर्ट वन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसमें? तो लड़कों के हाथ देखते हैं, कई बार ऐसा होता है, एक्सट्रोवर्ट दोस्तों के साथ, पापा मम्मी के सामने इंट्रोवर्ट। कोई डाउट इसमें? अब इसी के साथ थैंक यू, हाँ खत्म, वोकेबलरी 10 वर्ड खत्म हो गया यूं ही, है ना, टाइम पता नहीं चला ना। 50 35 40 मिनट में हो जाएगा, और क्या। 10 वर्ड 35 40 मिनट, क्या जानते हो 80 मिनट पढ़ा देंगे 10 वर्ड को, है ना। नहीं, देखो मेन क्या होता है ना, अब इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जितना हम लोग ने क्या पढ़ा है उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर। और मन कर रहा था कि ये चलता रहे ना, है ना। चलो करेंगे किसी दिन, देसी तरीके वाला वोकेबलरी पढ़ाएंगे, उसमें और भी आएगा वर्ड आपका, है ना। अब देखते हैं हम लोग रूट ट्री पे वापस से आते हैं, तो रिवीजन करेंगे साथ साथ हम लोग। पहला वर्ड हमने कौन सा देखा? एडवर्सरी। तो एडवर्सरी क्या होता है? कोई ओपोनेंट, कोई दुश्मन हमारा, जो हमारे अगेंस्ट टर्न हो जाए ना, कोई पर्सन। तो एडवर्सरी के लिए हमने कौन कौन से सिनोनिम्स याद रखे थे? याद आ रहा है कुछ? एफ से रिलेटेड, फो, और एंटा से एंटागोनिस्ट, ओपोनेंट, राइवल, है ना। अपोजिट में क्या हो जाएगा हमारा? कोई हमारा, जैसे इसमें दुश्मन है, अपोजिट में क्या? फ्रेंड। और क्या हो जाएगा? एलाय,
फ्रेंड और एलाई। समझ में आ रही बात? तो एडवर्सरी, ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट, फो, कॉम्पिटिटर, अपोजिट, एलाई और फ्रेंड या सपोर्टर। कोई डाउट इसमें? फिर हमने क्या पढ़ा था, कौन सा वर्ड? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या था? आपकी सिचुएशन खिलाफ हो जाएगी, है ना। तो एडवर्सिटी से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स हमने पढ़े थे, एमआई से, मिसहैप, और कौन सा वर्ड पढ़ा था? कैलेमिटी, और कौन सा वर्ड पढ़ा था? कैटेस्ट्रॉफी। याद आया कुछ? मिसहैप, कैलेमिटी और कैटेस्ट्रॉफी। अपोजिट में क्या हो जाएगा? इसमें हमारे लिए सिचुएशन बुरी है, अपोजिट में कैसी हो जाती है? अच्छी, यानी फॉर्च्यून, लक और सेरेंडीपिटी। कोई डाउट इसमें? अब एडवर्ट, एडवर्ट क्या होता है? एडवर्ट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्ट, ध्यान कुछ आया? ध्यान खींचने के लिए एडवर्टीजमेंट होते हैं। एडवर्ट क्या होता है? मेंशन, रेफर करना, इशारों में बात करना, एल्यूड, इंसिनुएट, है ना। और अपोजिट में क्या होता है? बहुत ज्यादा डिटेल में बताना। कौन सा वर्ड? ELUC से, कौन सा वर्ड? एल्यूसिडेट और डिलीनिएट। कोई डाउट इसमें? देखो अभी थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है, लेकिन घर में जाके एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, नोट्स बना लोगे तो और क्या हो जाएगा, थरों से याद हो जाएगा। अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा माइंड ऐसे मेकअप हो रहा है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार अगर आप कॉपी में नोट्स बना लोगे तो और थरली क्या हो जाएगा, आपका 80% काम मैं करके दे रहा हूँ, 20% करना। अब हम, मैं तो आपकी जगह नहीं लिखूंगा, क्या ना। देखिए आप लिखेंगे तो आपको याद होगा, मैं लिखूंगा तो किसको याद होगा? मुझे। तो मुझे पेपर देना है नहीं, किसको देना है ना। तो घर में जरूर लिख लेना याद से, ठीक है। अब एवर्ट, नेक्स्ट वर्ड एवर्ट में बताओ भैया, एवर्ट में क्या था? जैसे मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, न्यूक्लियर वेपन्स हमने बनाई थी वॉर को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। वेरी गुड, एवर्ट करने के लिए। तो एवर्ट का क्या होता है? फॉर, स्टॉल, प्रिवेंट, प्रोहिबिट। अपोजिट में हम क्या कर देंगे? इसमें मुश्किल बना रहे हैं, अपोजिट में क्या कर देंगे? आसान बनाने। तो क्या होगा? इजी, फैसिलिटेट, स्मूदन, है ना, ये सब अपोजिट हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड, ये तो मेरे ख्याल से सभी बता देंगे, परवर्ट। क्या होता है ये, है ना? थर की छोकरो, है ना। यानी परवर्ट मतलब क्या होता है? करप्ट। इसके सिनोनिम बताओ एक दो। LE से याद करो, LEC, लीचर, याद आया कुछ? लीचर, लीचर, है ना। डिवॉचर, डिजेनरेट, करप्ट। अपोजिट में क्या होगा? सेंट, मॉरलाइज, है ना, इंप्रूव, सुधार हो गया ना। नेक्स्ट इनएडवर्टेंट, उप्स, गलती से। तो इनएडवर्टेंट, बाय मिस्टेक, अनप्लान्ड, अनडिवाइज्ड, अनप्रीमेडिटेटेड। अपोजिट में क्या होगा? प्लान्ड, डेलिबरेट, थॉटफुल, एडवर्टेंट, है ना। समझ में आ रही बात? फिर हमने पढ़ा था इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, जैसे भैया हमारा राहुल द्रविड़ जी इनकॉन्ट्रोवर्टेबल है, मतलब क्या है? इनकॉन्ट्रो, नो कंट्रोवर्सी, मतलब क्या? डिब्यूटेबल की इनडिब्यूटेबल? इनडिब्यूटेबल। रिफ्यूटेबल की इररिफ्यूटेबल? इररिफ्यूटेबल। समझ में आ रही बात? तो ये इक्विवोकेबल की अनइक्विवोकेबल? अनइक्विवोकेबल। इक्विवोकेबल तो डाउटफुल, अनइक्विवोकेबल नॉट डाउटफुल। समझ में आई बात? फिर नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था कौन? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में क्या होता है? अपनी फीलिंग्स कहां रखते हैं भैया? अंदर, है ना। फिर कबीर सिंह एक्सट्रोवर्ट, एक्सप्रेसिव, और दोनों का क्या? मिक्सचर, एम्बी। समझ में आए ये 10 वर्ड? बोलो कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रामर। अब बोरिंग पार्ट है ना। अब नाउन्स वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। नाउन्स में लास्ट हमने क्या पढ़ा था, याद है सबको? क्या पढ़ा था बताओ भैया? मैं नो चेंज इन सिंगुलर और प्लूरल। तो चलो देखते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया था कि सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल, सम नाउन्स लुक प्लूरल एंड आर प्लूरल, ये भी हो गया था। फिर ये हुआ था डजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100,000, नहीं ये तो हमें आज फिर इसी से स्टार्ट करना है। तो अब हम लोग वापस आ जाएंगे ग्रामर के पोर्शन पे, और ग्रामर के पोर्शन में हेडिंग हम डालेंगे कैटेगरीज ऑफ नाउन।